नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली के 70 विधानसभा में से एक तुगलकाबाद से दिखा रहा हूं। तुगलकाबाद आमतौर पर गुजर बहुल इलाका ये कहा जाता है। रमेश बिधूड़ी यहाँ से कई बार से विधायक रहे, फिर सांसद रहे। इस बार वो कालकाजी से पार्टी के कहने पर वो आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ से सही राम पहलवान जो लोकसभा चुनाव में जिन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के हाथों, एक बार फिर आम आदमी पार्टी से तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो रोहतास बिधूड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और वीरेंद्र बिधूड़ी जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तीनों प्रत्याशी गुजर जो जाति है उससे अपना ताल्लुक रहते हैं, और तुगलकाबाद का नाम जब भी यहाँ के राजनीति के केंद्र में आता है तो इन जातियों का दबदबा रहा है। लेकिन तकरीबन 2 लाख के आसपास वोटर हैं। आम लोगों की जो बुनावट है वो एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और जो अपर क्लास, ये तीनों का समागम है यहाँ पे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार काफ़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। तो आम लोगों से बीच में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ के कुछ मोहल्ले में ले जाऊँगा, कुछ आम लोगों के बीच में और बताऊँगा कि क्या यहाँ का चुनावी मुद्दा है। चुनाव का चर्चा, चुनाव के बारे में क्या कहें, कुछ नहीं। अरे कोई तो वोट मांगने आ रहा होगा, देख रहे हैं कि हाँ कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, झाड़ू का भी है। झाड़ू है। झाड़ू है। हाँ, ये बीजेपी का जोर चल रहा है, कांग्रेस का भी जोर चल रहा है। सब बेकार है। सब बेकार है। यहाँ सिर्फ झाड़ू है। झाड़ू वाले को तो लोग कहता है कि झाड़ू काम नहीं कर रहा है, नली गली सीमा सब खराब है। बहुत हुआ है काम। काम तो काफ़ी हुआ है, ऐसी बात है। हम भी यहाँ पे काफ़ी दिनों से हैं, 10 साल से हैं यहाँ पर। हाँ, क्या है चुनावी चर्चा? तो सही राम पहलवान जी आम आदमी पार्टी से, ये नए चेहरे आए हैं तो इसलिए सही राम पहलवान जी पुराने विधायक रह चुके हैं। दो चेहरा, ये रोहतास बिधूड़ी और वीरेंद्र बिधूड़ी, दोनों नए चेहरे आए हैं। ठीक है जी। यहाँ से ये अपने सही राम पहलवान जी 10 साल से एमएलए के इलेक्शन जीते आ चुके हैं, और पहले भी निगम पास रह चुके हैं। पहले हमारे रमेश जी थे, वो थे अपने एमपी थे। अभी अपने सही राम पहलवान जी एमएलए 2 बार रह चुके हैं, और अब भी एमएलए दोबारा बनेंगे। लेकिन लोकसभा तो हार गए। पूरे बहुमत से हैं। पूरे बहुमत से एमएलए बनने हैं। ठीक है भाई साहब, आप इधर ही रहते हैं? क्या नाम है आपका? खेमचंद जी। हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या है चुनाव का चर्चा इन इलाकों में आपके यहाँ? हमारे तो एक ही अपना गांव का जो वो है उसी का है, और किसी का वो नहीं। अरे इधर तो सब तो तीन तो एक ही भाई एक ही है हमारे तो जो पुराना। पहलवान भी वही हैं, रमेश बिधूड़ी की पार्टी के दूसरे। हमारा यहाँ पे और कोई ने किसी ने आज तक काम नहीं करवाया। जो भी करवा रहा है यही करवा रहा है। जैसे अभी आपको किसी चीज़ की परेशानी है तो वही करता है यहाँ पे काम। अभी कोई भी किसी को कोई परेशानी में पानी वानी नहीं आता, जैसे पंप खराब हो जाते तो अभी जैसे जाओगे वो सही करवा देता है। एक बात बताइए, लोग सबसे ज़्यादा ये जो पानी का बॉटल रखे हुए हैं, लोग कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है, तुगलकाबाद में तो और ज़्यादा है गर्मियों के दिन में, इसीलिए आपका कारोबार ज़्यादा ठीक चलता है। तो लोगों को नाराज़गी, आपका कारोबार तो फलता फूलता है लेकिन आम लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, तो इसका नुकसान है। ये तो हम दूर से ही लाते हैं ना पानी, यहाँ से हमें क्या नुकसान, इससे कोई वो नहीं है। नुकसान तो उससे है जो पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे, सप्लाई वाला उसको। झाड़ू के खिलाफ नाराज़गी नहीं है? नहीं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं, हम तो हैं उसी की पार्टी के। हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या है चुनाव का चर्चा। अब 5 तारीख को वोटिंग है। यहाँ तो भीषा झाड़ू का ही है। लेकिन झंडे हम देख रहे थे ना कि कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, और लोग कह रहे हैं ना कि तीनों बिधूड़ी हैं, तीनों कैंडिडेट हैं। वैसे यहाँ झाड़ू का ही, अब झंडे से कोई होता कोई। यहाँ तो झंडे तो सबके लग रहे हैं A to Z। झंडा बाकी आम आदमी पार्टी हमारी है, और हमारे सही राम पहलवान जी यहाँ पर काम भी करें लोग। आप बताइए। है जरा हमारा तो विश्वास पहलवान बीजेपी है। केजरीवाल साहब पे, पहलवान साहब पे हमारा विश्वास है, वही निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, ये मावी और जाटव मोहल्ला देख के हम लोग इधर आए, तो ये मावी गुजर मोहल्ला बोलते हैं जी। ये माई मोहल्ला हो, जाटव मोहल्ला, आगे माई मोहल्ला हो गया। ये जाटव मोहल्ला। तो ये संविधान और ये सब जो कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस कोई फैक्टर है? क्योंकि उनको लगता है सबसे ज़्यादा। सबका अपना अपना हिसाब तो लगा ही है, कोई भी अपना। वोटर ही तो मेन राजा है। हम तो वोटर भी झाड़ू साहब के हैं जी।
हम लोग वोटर झाड़ू छाप के हैं। ठीक है, क्या है बदरपुर का चुनावी चर्चा? बदरपुर का चुनावी चर्चा है, बीजेपी का है, बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में। हाँ जी। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी है 10-11 सालों की सत्ता का। हाँ है, लोगों में तो है ही, नाराजगी तो है ही थोड़ा बहुत, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। ये तो सारे गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? अब जैसे आम आदमी पार्टी है, मकान मालिकों को तो बिजली फ्री कर रखा है, किराएदारों से तो बिजली ले ही रहे हो। तो कहा कि अगर सरकार आएगी तो किराएदारों को कुछ नहीं करेगा, घंटा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला है। अभी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करने वाला है, क्या करेगा है? और ये बजट जो पेश हुआ है उसका भी असर है क्या? हाँ, बजट का बड़ा असर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लोग उसी से प्रभावित हैं। हाँ बिल्कुल है, प्रभावित है सर। गरीब आदमी को क्या चाहिए? आप लोग यहीं रहते हैं भाई साहब? हाँ, ये मावी मोहल्ला है। क्या नाम हुआ आपका? महिपाल सिंह। तो महिपाल जी, हम लोग तो झंडा देख रहे हैं कि बीजेपी का भी अच्छा, केजरीवाल भी थोड़ा कम में दिख रहे हैं, तो क्या है चुनाव का चर्चा? चुनाव तो दोनों बराबर ही है, केजरीवाल भी है, वो भी है। 2 बार से यहाँ विधायक रहे ना। ये लोकसभा में वो चुनाव हार गए। लोकसभा की बात अलग है। मिल के लड़ी थी तब। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन अब यहाँ के माहौल को देख कर, बंदे को देख कर तक है साई राम ठीक है, पहलवान जी ठीक है, लेकिन पार्टी को देख कर सही नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट ठीक है, पार्टी गड़बड़। ठीक है, हाँ पार्टी गड़बड़ है। हाँ बंदा तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग तो इसलिए गुजर मोहल्ला है ना ये। हाँ सहरा गुजर मोहल्ला है। तो ये हमने पूछा कि तीनों प्रत्याशी गुजर, रोहतास भी दौड़ी भी गुजर, वीरेंद्र भी दौड़ी भी गुजर, और ये भी गुजर, सही राम पहलवान भी गुजर। तीनों तो है। ये बंटवारा है गुजरों में या? अब ये तो हम बता नहीं सकते किसी के बारे में। अरे कोई रिश्तेदार, किसी की फूआ, किसी की फूफी। ये तो रिश्तेदार रहती है, सारे बिजुड़ी हैं, रिश्तेदार तो रहते ही हैं, क्या बताएं। कैंडिडेट ठीक है, पार्टी ठीक नहीं है, सही कह रहे हैं भाई जी। सही राम ठीक है, हाँ, पार्टी गड़बड़ है, इसीलिए बीजेपी को वोट दिए जाएंगे, इसीलिए बीजेपी को वोट दिए जाएंगे। बीजेपी को वोट देंगे। और किसको देंगे? आप लोग वोटर हैं यहाँ के? हाँ सब लोग वोटर हैं? हाँ सब क्या- है, 2-3 तो ही हैं। क्या है? यहाँ तो साई राम को पड़ेगा वोट। विधायक सही है, हमारा काम धंधा बढ़िया करते हैं। हाँ जी। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं क्या चुनाव का माहौल है? बढ़िया जी, बढ़िया। अरे बढ़िया तो है, तीनों तो मावी में से ही हो। हाँ जी, वो हाँ जी, रोहतास भी जोड़ी और सही राम पहलवान और वीरेंद्र भी जोड़ी। हाँ जी, सही राम पहलवान जी जीतेंगे। बंटवारा नहीं है ना, अब कोई बंटवारा नहीं है। ऐसे तो और जगहों के जो गुजर बिरादरी है वो बीजेपी के साथ जी है। हमारे गांव का जीतना चाहिए। गाँव की वजह से। हाँ जी। ये हम लोग तो मावी मोहल्ला में इसलिए आए कि सभी लोग एक ही बिरादरी के हैं। हाँ जी। तो क्या चुनाव का माहौल है सर? चुनाव का माहौल भैया सही राम पहलवान जी का है, लोकल है, और वैसे भी वो यहीं के रहने वाले हैं, तेखंड गांव के। दूसरा भी हमारा तीनों ही कैंडिडेट हैं जो तीनों ही गुजर है। इसीलिए लोग कहते हैं तुगलकाबाद को लोग नहीं जानते हैं। वो नहीं कहते जानते हैं कि तुगलकाबाद में बड़ा गुजर बहुल इलाका है, तीनों कैंडिडेट गुजर। सबसे बड़ा गांव यही है, तेखंड गांव है सबसे बड़ा। इसी में से ये 5 गांव निकले हैं। तुगलकाबाद हो गया, मदनपुर खादर हो गया, जसोला हो गया, खिदराबाद हो गया। बड़ा गांव तेखंड ही है। लेकिन रिश्तेदारियां भी सारा भाईचारा है। हाँ हाँ, वो लगता है किसी के फूआ, किसी की फूफी, किसी की मौसी, तो लोग होता है ना कि रिश्तेदारों में कुछ वोट बटते हैं। नहीं इतना नहीं है। देखो इनका स्वभाव थोड़ा, वो भी अच्छे हैं कैंडिडेट, ऐसा नहीं है, पर इनका थोड़ा स्वभाव और अच्छा है कि ये अपना स्कूटी लेते हैं, मिलनसार हैं। दोनों ही अच्छे कैंडिडेट है, तीनों ही। किसी में पर ये रेगुलर सीट पे है, पहले पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, महापौर रहे, 35 साल से 40 साल से राजनीति में। तो उनका नेचर स्वभाव है कि वो इसीलिए राजनीति में इतने लंबे समय से चल रहे हैं जी। लोगों को ये समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है कि जो सही राम पहलवान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी नहीं हरा पाई बीजेपी को लोकसभा में, वो विधानसभा में कैसे जीत जाते हैं? वो विधानसभा में यूँ जीत जाते हैं। एक तो एरिया छोटा हो जाता है विधानसभा। लोकसभा में भी आप कहाँ कैसे नहीं जीत पाए बताओ। जो पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है, पहले आप राघव चड्ढा जी को देखिए, उन्हें 1 लाख कुछ वोट मिले थे और इनको 5.5 लाख वोट मिले। ये भी तो पहली बार ही खड़े हुए हैं ना जी। ठीक है, आप वो कह रहे हो कि कांग्रेस का इसका रिलायंस था। अब तो दोनों अलग अलग हाँ अलग अलग लड़ रहे हैं। लोग यहाँ उम्मीदवारी हाँ बिल्कुल है, 20 तीनों चारों पार्टियों के लड़ रहे हैं यहाँ, पर इनका मुकाबला नहीं है। मेरा नाम जसराज तंवर है। यहाँ तुगलकाबाद विधानसभा में बहुत ज़्यादा गंदगी है, यहाँ विकास नहीं है। ये खाली केजरीवाल खाली लॉलीपॉप दे रहा दिल्ली में,
पूर्वांचल भाइयों को, बिहार यूपी वालों को बहका रही है। इस बार बदलाव होगा, इस विधायक को बदल के रहेंगे। मैं हरकेश नगर रहता हूँ, ठीक है, 3 गांव आते गुजरों को, मैं भी गुजर हूँ, ठीक है। इस सहीराम पहलवान को इस 5 तारीख को धूल चटा के रहेंगे। सहीराम पहलवान को इस आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करा, खाली झूठ बोलता। पंजाब में उसकी सरकार है। भाई साहब पहले मेरी सुनो, मैं आपकी बात नहीं काटूं। पंजाब में उसकी सरकार है, वहाँ 1000 रुपए तो दिया नहीं मेरी माता बहनों को। यहाँ बोल रहा मैं 2100 रुपए दूंगा। गंगा माँ को, ये पूर्वांचल मेरे कालिंदी कुंज, वहाँ नदी में नहाते छठ पूजा पे, बोलता सबसे पहले डुबकी मैं मारूंगा। मैं चलता हूँ उसके साथ, मैं चलता हूँ भाई साहब, कुछ भी काम नहीं करवाया। इस सहीराम पहलवान को कुछ नहीं। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, विधायक बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा, 1000 से मार्जिन से जीतेगा, पहले से ज्यादा मार्जिन में जीतेगा सहीराम आम आदमी पार्टी के, आप उनके विरोध में कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सवाल का जवाब ये दे रहे हैं, इनके सवाल का आप दे दो। हाँ, पूछो। सहीराम ने कहाँ काम नहीं करा है बताओ। हमारे हरकेश नगर में ओखला में सफेद कमीज पहन के चले जाओ ना 2 घंटे, और पूरी काली मिलेगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। मावियों का मावी बस्ती है और तीनों ही प्रत्याशी गुजर बिरादरी से हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। तुगलकाबाद का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और क्या इस बार तीसरी बार आम आदमी पार्टी सहीराम पहलवान को विधानसभा पहुंचाने में कामयाब होगी। कुछ और जगह पर कुछ और लोगों के बीच ले चलते। ग्राउंड रिपोर्ट आपको तुगलकाबाद का दिखा रहा हूं। प्रचार के आखिरी वक्त तमाम पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश कर रही है और कांग्रेस भी देखिए चूंकि मैदान में है और वीरेंद्र विदुड़ी रोड शो कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे एक बार बात हो जाए। तो एक भाई साहब एक सेकेंड, वीरेंद्र विदुड़ी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव लड़ने के लिए। मैं ये पूछ रहा था कि लोकसभा में कहा जा रहा था कि आप और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन बावजूद इसके सफलता नहीं हाथ लगी। लेकिन इस बार चूंकि आप दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं चुनावी राजनीति? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस आलाकमान दोनों का बड़ा दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बना के यहाँ की सेवा करने का मौका दिया है। रही बात लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में जो भी अलायंस था, देखिए केजरीवाल एक ऐसे गिरगिट हैं जो हमेशा रंग बदलते हैं। इंडिया अलायंस को इकट्ठा करने में इन्होंने पहल करी, दोनों ने, नीतीश कुमार ने और केजरीवाल ने, ममता जी के साथ, कांग्रेस के साथ और सभी गठबंधनों को इकट्ठा किया। लेकिन सबसे पहले भाग के बीजेपी की गोद में बैठने वाले भी यही हैं। क्या लग रहा है ये कांग्रेस पार्टी है कहीं चुनावी मैदान में? इनकी वजह से ही यहाँ मुझे लगता है कि भाजपा जीत रही है। अगर ये ना हो तो भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना हो तो यहाँ से 100% दूसरी पार्टी जीत जाएगी, सहीराम पहलवान वाली, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है। ये इनकी वजह से ही भाजपा को चांस है, वरना भाजपा का चांस यहाँ नहीं है। शुक्रिया। आप यहीं के वोटर हैं? हाँ, मैं यहीं का वोटर हूँ। तो आप तुगलकाबाद का ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे प्रचार के आखिरी वक्त में। तो ये आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे विधानसभा का, और आखिरी वक्त में प्रचार के तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है और 5 फरवरी को सबको इंतजार है कि जब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार और क्या आम आदमी पार्टी का प्रचंड लहर इस बार भी बदस्तूर जारी रहेगा या 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी उसे बैकफुट पर लाएगा। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, तुगलकाबाद।